रायसेन जिले के सिलवानी में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां भोपाल से दो युवक दो युवतियों को शादी का झांसा देकर रायसेन लाए और यहां से सिलवानी के जमुनिया घाटी में मौत के घाट उतारने की कोशिश की और धार धार हथियारों से मारने की कोशिश की। लेकिन युवतियां किसी तरह बचकर सड़क पर पहुंची, जहां एक एम्बुलेंस से सिलवानी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको रायसेन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि भोपाल के अशोका गार्डन की दोनों सगी बहनों को निखिल और करण नाम के युवक शादी का झांसा देकर रायसेन लाए और यहां अपने एक अन्य साथी को मोटरसाइकिल से बुलाया और सिलवानी के जमुनिया घाटी में दोनों को बारी बारी से ले जाकर मारने की कोशिश की। घायल युवती ने बताया कि दोनों युवकों से हम दोनों बहनों की 3 साल पुरानी दोस्ती है और इन्होंने हमारे साथ कई बार दुष्कर्म भी किया और 3 बार गर्भवती भी किया। बाद में रायसेन में रहने का बहाना बनाकर लाए थे और मौत के घाट उतारने की कोशिश की। निखिल से हुई थी दुकान में, किराना दुकान में। उसके बाद फिर इनका था, फिर निखिल के जरिए हमारी करण से मुलाकात हुई। ऐसे हम लोग का ऐसे मुलाकात ऐसे चलते चलते टाइम हो गया, 3 साल चलने लगा। ऐसे चलते चलते फिर शादी की बात आ गई। और करण ने जहाँ तक कि हमें 3 बार प्रेग्नेंट भी कर चुका है। और फिर क्या बोलते हैं, फिर शादी की बात तक आ गई और फिर क्या बोलते हैं, वो काम करने लगा, जॉब लग गई उसकी पाइप वाली फैक्ट्री में। फिर वो एमपी नगर जाने लगा। फिर वो बोलने लगा मेरा ट्रांसफ़र, पहले तो बोला था मेरा ट्रांसफ़र हो रहेगा बाहर। तो मैंने बोली अकेले आ रहे हो, नहीं जाओगे। तो फिर बाद में फिर निखिल और करण की क्या बात हुई कि फिर दोनों ने बोले कि तुम लोग भी चलोगे, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर और अपन शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और मम्मी पापा लोग को बता देंगे। ऐसे करके ऐसी बात हुई थी। फिर अचानक से पता चला कि कल हमने छुट्टी करे तो कल फ़ोन आ गया हमारे पास, बोलते तैयार हो जाओ, ट्रांसफ़र हो गया, अपन को जाके ज्वाइनिंग लेना है और रूम वूम देख के अपन वापस आ जाएंगे और फिर सामान पैक करके अपन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं अपन शादी कर लेंगे और फिर मम्मी पापा लोग को अपन कुछ दिनों में बता देंगे, ये बोला उनने। और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे करके फिर कल हम लोग निकले 6:05 में हमें बस मिली। फिर हमें बोला था कि रायसेन में उतरना है, वहाँ से लेना आएगा। लेकिन रायसेन में ना उतर के उन लोग सिलवानी में उतर गए, उधर आगे चौराहे में जहाँ सूनी रोड रहती है और वहाँ उतर गए। फिर उसके बाद ये अंकित को फ़ोन लगाने लगे। निखिल अपने चाचा के लड़के को बुलाया, फिर वो आया, फिर निखिल और साइनप्पी को लेके चले गए। इन लोग आपके साथ घटनाक्रम क्या किया? हाँ, तो इन लोग गए, फिर इनके साथ जो भी हुआ, निखिल ने मारने की कोशिश करी, चाकू से हमला करा, लेकिन वो नहीं हो पाया तो इनने पत्थर से सर फोड़ फाड़ के खाई में फेंक दिया। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? हमारे साथ क्या बोलते, करण ने हमें बाइक में बीच में बिठाला था, तो उनने पहले अपने गमछे से हमारा गला घोटा, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। मैं बोले थे क्या कर रहे हो, मैं सोची मजाक कर रहे हैं सही। फिर बाद में उन्होंने सही में पूरी ताकत से मेरा गला वो कर दिया, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि चाकू से हमला करण ने करा है कि अंकित ने कराएगा। दोनों ने हमला करके फिर जब मुझे वो खाई में फेंके, जब मुझे होश आया खाई में गिरने के बाद, फिर मैं खाई से निकली तो एक बार निकलते निकलते फिर गिर गई वापस, फिर दूसरी बार में निकली और फिर क्या बोलते हेल्प मांग रही थी तो कोई नहीं रोक रहा था, कोई। क्या नाम है आपका? सना खान। सिलवानी थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 307 और धारा 34 का मामला दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर बीरबल लखरा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। 2 लड़कियां, एक सना और एक शाहीन, 2 लड़कियां जो है भोपाल से 2 लड़कों के साथ में आई थी। उन लड़कों का नाम पूछताछ में उन्होंने निखिल और करण परिहार बताया था कि दोनों लड़की जो है वहाँ से बस में बैठ के इन लड़कों के साथ यहाँ आई और जब यहाँ सिलवानी आ गई तो सिलवानी में उन्होंने एक अन्य दोस्त अंकित पटेल को बुलाया। फिर उसकी मोटरसाइकिल पे वो वहाँ घूमती रहीं आसपास और पता नहीं किस बात पर से इनके बीच में विवाद हुआ और वो दोनों लड़कों ने चाकू और पत्थर से इनको चोट पहुंचाई। एक लड़की को जो है गले में 4-5 चाकू के धारदार हथियार के निशान है, चाकू से चोट आई है और एक लड़की को पत्थर से सिर में 2-3 जगह चोट है। अंकित पटेल जो आप नाम बता रहे हैं बुलाया गया है, वो कहाँ सिलवानी का रहने वाला है कि बाहर का रहने वाला?
अब उन लोगों के बताए अनुसार कि यहीं लोकल का होना चाहिए, लेकिन जब उसको हम पकड़ेंगे तभी पता चलेगा, और उसका पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ का है बेसिकली। लड़कियां कहाँ की रहने वाली थी? लड़कियां मूल निवास उनका मंडला में निवास का है, और काम जो है ना वो भोपाल में करती हैं, प्राइवेट कोई प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने बताया है। अभी क्या हालत है लड़कियों की? रात में काफ़ी गंभीर थी, अभी उनको यहाँ से हॉस्पिटल से रेफ़र किया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायसेन में, अभी बेटर है। ओके, थैंक यू। सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. शर्मा ने बताया कि 2 सगी बहनों को सिलवानी स्वास्थ्य केंद्र से रेफर करके लाया गया, यहां उनका इलाज चल रहा है। सिलवानी थाने में मामला दर्ज है, दोनों खतरे से बाहर है। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।